और आज हम फिर मिले। आई होप हम मिलते ही रहे, है ना। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग देखेंगे, ठीक है। उनकी प्रेजेंट एनर्जी पे फोकस करेंगे। जितनी भी उनके अंदर हिडन इमोशंस है या जितनी भी इनके अंदर जो डीप फीलिंग्स है उसको देखने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी एनर्जीज़ और आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेके दोनों की एनर्जीज़ को बता के मैं आपको बताऊं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ होने जा रही है। रीडिंग की शुरुआत में ही मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे अपॉलॉजी इज़ ऑन द वे, ठीक है। अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है काफ़ी दिन से कि आप उनको कांटेक्ट कर लो, अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये मान लो कि आपके मन में आ रहा है कि आप पहला मूव ले लो, ठीक है, पहला आप एक्शन ले लो, पहले आप इनसे बात कर लो। अगर ये आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे डिले तो बहुत होगा अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ अगर इस पर्सन को ये पता चल गया कि आप इनके पास आने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप इनके पास आने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन जो अभी तक मूव ले रहे हैं, ठीक है, या ये पर्सन जो एक्शन ले रहे हैं ना अभी, वो इसको भूल जाएंगे, ठीक है, और अपने से ये सामने की ओर नहीं आएंगे। मैं जानती हूँ आपको जब सामने से कोई भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है आपका दिल बहुत तड़पता है, आपका दिल रोता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया और इसकी वजह मैं हूँ। अपने आप को आप दोषी बहुत ज़्यादा मानते हो। आपको ऐसा भी लगता है कि ऐसा करने के पीछे अगर आप शायद इस पर्सन की डिमांड को पूरा कर देते तो शायद ऐसा नहीं होता। लगता होगा आपको बहुत बार, क्योंकि यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा आप ब्लेम कर रहे हो। बहुत बार आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। पर देखो, जब इन्होंने आपका साथ नहीं निभाया ना, जब इनको जाना ही था, चाहे आप इनके लिए कुछ भी कर लो, आप इनके लिए चांद तारे तोड़ लो, उनको यही चीज़ करनी थी। और अगर इनको रुकने का मन था ना, अगर इनको रुकना होता, चाहे आप कुछ ना भी करो, चाहे आप इनको प्यार ना भी दो, तो इनको किसी ना किसी तरीके से रुकना ही होता। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इन्होंने आपकी कभी वैल्यू उस तरीके से नहीं समझी जैसा, मतलब ये मान लो कि जितना आपने इनके लिए किया ना, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, मतलब कि एक इक्वालिटी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही कि आपने इनके लिए इतना सब कुछ किया, सिर्फ उसको लौटाने के लिए सही इस पर्सन के दिमाग में अकल आ जाती कि अरे यार, इस पर्सन ने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, इस पर्सन ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, इस पर्सन ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। सिर्फ यही निभाने के चक्कर में ही हम थोड़ा सा उस इंसान को वापस दे दें, पर ऐसा नहीं हो रहा है। चीज़ें बहुत अलग तरीके से जा रही है। चीज़ें बहुत, मैं बता रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड तरीके से वापस आएंगी। जैसे अनएक्सपेक्टेड सेपरेशन था, वैसे ही अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में चाहते थे या फिर आपने चाही है, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा यहाँ से मिसिंग नज़र आ रही है ना। मिसिंग क्यों नज़र आ रही है? मिसिंग इसलिए नज़र आ रही है कि आप इस पर्सन को अपने अनुसार चलाना चाहते हो, पर ये पर्सन अपने अनुसार काम करना चाहते हैं। कोई चीज़ छोड़कर भी आप इस पर्सन को अपने पास रखना चाह रहे हो, ठीक है। आप इनके लिए बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। इनके वास्ते आपको ये होता है कि अगर ये पर्सन कहे ना, इनके आगे कुछ नहीं, इनको नंबर 1 प्रायोरिटी में आपने रखा है। पर मैं आपके पर्सन की बात बोलूँ तो ये पर्सन ना हमेशा से, अगर अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेके अगर मैं बात करूँ, लव लाइफ में ये मात खाते हैं। किस वजह से? अगर आपसे पहले भी इनका कोई रिलेशनशिप रहा है तो वहाँ पे भी इन्होंने उस पर्सन को धोखा दिया है। अपनी गलत चॉइस की वजह से उन्होंने इसको खोया है। अपनी गलत चॉइस की वजह से ही आपके पर्सन ने दूसरे पर्सन को खोया है।
ये बात तो 100% सच है, बिल्कुल कोई दो राह ही नहीं है इसमें। ध्यान से देख लो, आप समझ जाओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, समझ जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है। धीरे धीरे आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि पुरानी गलतियों को दोहराने के कारण ही आप दोनों अलग हो रहे हो। ठीक है, पुरानी गलतियों को दोहराने के कारण अगर ये थोड़ी सी हिम्मत दिखाते और अपने पेरेंट्स के सामने बोल देते कि नहीं मुझे उनके साथ रहना है, नहीं मुझे उनसे बुलाना मुश्किल है, उस टाइम क्या है ना, हो सकता है कि इनको अपनी इज्जत प्यारी थी फैमिली में, मतलब इनका हो सकता है कि ना सबको लेके चलना है, किसी को भी नाराज़ नहीं करना, अपनी बनी रहनी चाहिए। पर इस चक्कर में अच्छा देख लीजिए मैंने जैसे ही मेन पॉइंट बोल दिया, जैसे ही मैंने असली बात बोल दी, तो इस पर्सन ने कैंडल बुझाने की कोशिश की। इनकी एनर्जी बोल रही है यहाँ पे रुक जाओ। कौन कौन चाहता है कि आप सच जानो? कमेंट सेक्शन में जल्दी से एक रेड हार्ट बना दीजिए, जल्दी सभी के सब रेड हार्ट बना दीजिए और रीडिंग को तुरंत लाइक कीजिए। देखते हैं किसकी एनर्जी स्ट्रांग है, हमारी और आपके पर्सन की, दोनों में से। रेड हार्ट और जल्दी से एक लाइक। अब देखिए, क्योंकि ये सबसे बना के रखना चाहते थे ना, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि इनके इस मोटिव ने इनका कोई ना कोई पीछे मकसद ज़रूर रहा है। ठीक है, मकसद का मतलब मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या है। जब ये अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये है इनके बदले में इनको कुछ ज़रूर मिलने वाला है, चाहे वो घर से रिलेटेड कुछ हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई और पार्टी इनके घर वालों ने इनको इससे मिलाया है, या फिर आप ये मान लो ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई पैसे का लेन देन है या कुछ है, या फिर इनको कभी बोला जा रहा हो कि तुम्हें मतलब परिवार से दखल कर दिया जाएगा, और मतलब दखल मीन्स हटा दिया जाएगा, या तुम्हें संपत्ति नहीं मिलेगी अगर तुम अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ करते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा बढ़कर फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो फैमिली इश्यूज़। अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो फैमिली इश्यूज़। और ये मेन पॉइंट है, और पता है यही रीज़न है जो ये पर्सन आपको नहीं बताते ना। आपको लगता है कि अरे यार ये इतना तो बता देते कि आखिरकार रीज़न क्या है हमारे सेपरेशन का, इतना तो बता देते कि आखिर दिक्कत क्या है, हम दोनों क्यों साथ में नहीं रह सकते, ऐसा क्या है हम दोनों के बीच जो हम दोनों चाहकर भी एक दूसरे के लिए जो एक्सप्रेस जो फील करते हैं वो नहीं कर सकते, चाहकर भी हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ऐसी क्या बड़ी वजह है? परिवार के खिलाफ थोड़ी खड़े होना था, उनको तो मनाना था। आपने देखा होगा इन्होंने एक ही अटेम्प्ट में गिव अप कर दिया, या फिर किसी थर्ड पार्टी की बात में आ गए। जी हाँ, ये पर्सन इनोसेंट नहीं है, इनको सब कुछ पता है। क्या आप मानते हो कि इनके 2 फेसेस है? तो लिखो डबल फेस्ड। आपके सामने कुछ और तब कुछ और। तभी आपने देखा होगा जब इनको आपसे कोई चीज़ चाहिए, मतलब चाहे कहीं जाना हो या इनका किसी चीज़ में मन हो, या फिर मुझे ये भी लगता है बात अगर थोड़े क्लोज होने को ही हो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? इन्होंने कोई डिमांड की हो आपसे कि आई एम सो सॉरी, पर इन्होंने अगर आपसे डिमांड की है ना कि अब हमें इतना टाइम हो गया है इस रिश्ते को, अब आगे नेक्स्ट फेज़ तक पहुँचाना है, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के और क्लोज आना है दूसरे वे में। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने मना किया है या अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत बुरा लगा है। जहाँ पे इनकी मतलब की चीज़ होती है ना और वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो फिर इनको इतना बुरा लगता है कि उस चीज़ से ये बिल्कुल या तो उस चीज़ को उठाते नहीं हैं, या मन ही मन में उस चीज़ को अंदर रख के और ज़्यादा सुलगाते हैं और उसको दूसरी चीज़ में उसका बदला लेते हैं। तो मैं देख रही हूँ इनको ना कहीं पता था कि ऐसा होने वाला है आगे की ओर, तभी तो उन्होंने बात की कि जो इनको चाहिए ना, जो इमोशनली ये फील करना चाहते हैं आपके साथ, वो चीज़ इनको मिले। और उनको पता था कि आगे जाके ऐसा हो जाएगा, फैमिली कन्विंस नहीं होगी, कहीं ना कहीं पता था। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका एडवांटेज लेने की कोशिश की गई है, तभी तो सेपरेशन के बाद आपको ऐसा लगता है अरे यार मेरे को यूज़ किया गया। कौन कौन ऐसा मानता है? लिखिए यूज़ एंड थ्रो। मुझे ऐसा लगता है यार, पता नहीं क्यों
इस समय ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी जैसे बोल रही हैं, और ये अच्छी तरीके से जानते थे कि एक चीज़ है जिससे आप कभी भी मना नहीं करोगे, वो है प्यार के वास्ते। प्यार का हवाला देके हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ करवाई हो, और वो चीज़ जब नहीं हो पाती आपको लगता है कि चलो ये ऐसे गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं। पर आपने देखा होगा छोटी छोटी चीज़, भले अगर इन्होंने आपके सामने बोल दिया कोई बात नहीं, अगर तुम अभी फिज़िकल नहीं होना चाहते कोई बात नहीं, पर आपको इनके बिहेवियर में नाराज़गी दिख गई होगी थोड़ी बहुत, बिहेवियर में, बर्ताव में, चाहे फ़ोन ना उठाना या रिस्पॉन्ड ना करना, तो आपको भी एक पल को बीच में आया होगा कि क्या बुराई है, जब इस इंसान के साथ आगे घर बसाना ही है तो एक बार ऐसे करने में मतलब ट्रस्ट जीत के अपनी चीज़ को हासिल करना। कौन कौन इस रीडिंग को मान रहा है कि 100% ट्रू? कमेंट सेक्शन में बताइए, 100% ट्रू लिखिए। जो भी लोग नए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा के ज़रूर जाना, ताकि आपसे एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये धोखेबाजी जो आपके साथ हुई है, जो ये फरेबी चीज़ आपके साथ हुई है, तभी तो आपको महसूस होता है कि नहीं यार, एक बार ये पर्सन आए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं अगर एक बार ये पर्सन आए, इनको अपनी आदत लगाऊं और एकदम से खुद इनको छोड़ दूं, तब इनको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। और बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ हो भी चुकी है, आप इनको वो चीज़, इनकी डिमांड पूरी कर भी चुकी हो, तब इन्होंने आपको छोड़ दिया है। तब इन्होंने कोई ना कोई बहाना लगाया है, या फिर तब उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से आपको भी लगे कि हाँ पॉइंट तो वैलिड है, या फिर बिना कुछ बोले बातचीत कम कर दी हो, ख़त्म कर दी हो, धीरे धीरे इस रिश्ते को सफोकेट कर दिया है। कौन कौन अग्री करता है? आप भी लिखो यूज़ एंड थ्रो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, या लिखो सेम केस लिख सकते हो। तो ये थी आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स, उनकी दास्तान, कि ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं आपको भनक ना लग गई हो। भनक लगी है तभी तो नहीं आ रहे हो वापस। इस रीडिंग को प्यार देना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर देना। आगे के लिए बहुत सारी रीडिंग्स आ रही है आप ही की डिमांडेड टॉपिक्स पे। जो जो आपका सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो टॉपिक और टॉपिक का नाम, रीडिंग ज़रूर आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।